नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है घनश्याम मुलानी और आप देख रहे हैं विश्व भारती चैनल। दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत ही बड़ी जानकारी आ रही है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सूचनाएं आ रही है, जो कि देश के लिए बहुत ही गर्व की जानकारी है। जिस तरह से अयोध्या में ये जो देश पर जिन्होंने अतिक्रमण किया था, इनकी बाबरी मस्जिद का जिस तरह से फैसला भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था, उसी तरह से मथुरा में कैदी भारत का जहां पर हृदय धड़कता है, दिल धड़कता है, ऐसे हमारे भगवान श्री कृष्ण की पावन मथुरा भूमि पर जो अतिक्रमण किया गया, भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि पर जो वहां पर ईदगाह मस्जिद बनाई गई, जिसे आज लोग शाही ईदगाह मस्जिद के नाम से पुकारा जाता है। शाही का शाही भाई, कौन से शाह इनके आए थे? अफगानिस्तान से या मुगलिस्तान से? ये सिर्फ बेफिजूल की बात है। देश को गुमराह करने का इन्होंने काम किया। इस कांग्रेस की सरकारों को लेके, ये नेहरू गांधी डायनेस्टी की सरकारों को लेकर के, आपको याद होगा शाहबानो केस, किस तरह से इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का फैसला पलट दिया। संसद में इन्होंने बिल पास कर दिया कि ये जो है, किस तरह का इन्होंने सिग्नल दिया कि तरह की बात है, उसमें जरा सा भी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा न्यायालय द्वारा, अदालतों द्वारा, जुडिशरी द्वारा। और जब राम जन्मभूमि की बात आई 1 साल बाद, तो उन्होंने कहा कि अभी आप ये साबित कीजिए कि भगवान श्री राम का कभी जन्म हुआ था। ये जो श्री राम सेतु है भारत और श्रीलंका के बीच में, ये झूठा है, ये मिथ है। अरे मिथ्या करार दे दिया। क्या समझते हैं इस देश के लोगों को? 70 साल से यानी 2014 तक जो बर्दाश्त किया जा रहा था, बहुत ही आक्षेपार्ह था। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के दौरान आप देखेंगे कि हालांकि वो राजनीतिक नेतृत्व कर रहे हैं, उनका थर्ड कॉलम से यानी जुडिशरी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी जुडिशरी अपना काम सही तरीके से कर रही है। 22 तारीख को एक आदेश पारित हुआ मथुरा के न्यायालय द्वारा, जहां पर भगवान श्री कृष्ण जी की जो जन्मभूमि है, उस पर जिस हिस्से पर अतिक्रमण किया गया है, यही शाही ईदगाह। ईदगाह का मतलब क्या है? ईद मनाने के लिए ली हुई जगह इन्होंने टेम्पररी भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि के ट्रस्ट से उस पर इन्होंने गैर कानूनी कब्जा जमा लिया, उसे खाली करने का नाम नहीं। और अब कहते हैं कि शाही ईदगाह। कहा के शाह आए थे भाई आपके? इसका कोई जवाब देगा ये कांग्रेसी हो या इनके ये जो मूल्य हैं, जो लोग ये केस लड़ रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। न्यायालय में इन्होंने कितने सारे ऑब्जेक्शन लिए, कई सारे ऑब्जेक्शन लिए, बहुत ही विरोध किया कि जिस तरह से ज्ञान वापी मस्जिद का सर्वे कराया गया, क्योंकि वहां पर सब हकीकतें बाहर आ गई। उसी तरह से ये सारी हकीकतें जो भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि में बाहर नहीं आ जाए, इसके लिए वहां पर सर्वे नहीं होना चाहिए। लेकिन आखिर में 22 दिसंबर को, यानी 2 दिन पहले 24 दिसंबर है, इस बारे में आदेश न्यायालय ने पारित कर दिया। और अब वहां पर बहुत ही जल्द किसी शाही ईदगाह जिस जमीन पर बनी है, उस धरती का, उस हिस्से का, उस शाही ईदगाह का सर्वे किया जाएगा, न्यायालय द्वारा ये करवाया जाएगा। इस बारे में आदेश पारित हो चुका है और हमें जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, उस हिसाब से ये आदेश की प्रत तो हम आपके सामने रखेंगे ही, लेकिन हमें जो जानकारियां मिल रही है विश्वसनीय सूत्रों से, इस मामले पर जो अगली तारीख तय की गई है या मुकर्रर की गई है, जिसे उर्दू में शब्द इनका शाही है, मुकर्रर 30 जनवरी 2023, यानी इन्हीं कुछ 25-27 दिनों में ये सर्वे होने की संभावना बताई जा रही है। जिस तरह से इन लोगों ने ज्ञान वापी मस्जिद के, तथाकथित मस्जिद का विरोध किया था वहां के सर्वे का, उसी तरह का अगर ये यहाँ विरोध करने का जरा सा भी प्रयास करेंगे, तो इन्हें किस तरह से कठिनाई पेश आने वाली है, ये खुद ही बखूबी अनुभव से समझ रहे हैं, जान रहे हैं। इसके बाद भी ये इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे या करेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है। अगर ये इंसान हो गए, क्योंकि इस्लाम में भी यही कहा गया है कि पहले अच्छे इंसान बनो,
बाद में अच्छे मुसलमान बनो, बहुत ही प्यार का धर्म बताया गया है। और उसी पावन इस्लाम के अंदर अगर आप उसका अभ्यास करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि पैगंबर मोहम्मद साहब का भी खून करवाया गया था। ये भी कितने प्यार का ये धर्म है, ये लोग खुद साबित कर चुके हैं। खैर, ये जो भी है, नुपुर शर्मा के विषय में जिन्होंने बातें कही उनके पक्ष में, उन्होंने उनकी जो दलीलें थी उसे सही साबित करने की कोशिश की या उनका पक्ष लिया गया उनका, तो इन्होंने खून करवाया, कई सारे ऐसे खून हो गए। लेकिन अब इनकी ये जो शाही ईदगाह है, यानी सिर्फ टेम्पररी ईद मनाने के लिए ली गई जगह साल में एक बार के लिए, और उस पर इन्होंने परमिट कब्जा किया, और ये कांग्रेस और ये देश के दलाल चुप बैठे रहे। उल्टे का भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को इन्होंने क्या क्या इल्जाम नहीं लगाए, मौत का सौदागर कहा और पता नहीं क्या क्या कहा। आज इन लोगों का वक्त आ चुका है सच का सच और झूठ का झूठ होने का। जो भी कुछ है, ये सारी जानकारियां इस सर्वे द्वारा जल्द से जल्द बाहर आने की पूरी संभावना स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। माफ कीजिए। तो ऐसे पूरे परिस्थिति के अंदर आने वाले सर्वे में क्या ये सर्वे ठीक से हो पाता है, ये करने देते हैं या इसमें भी रोड़े अटकाने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद अगर इस तरह की कोई परिस्थिति आई तो सम्माननीय न्यायालय इसके ऊपर क्या कार्रवाई करता है, ये भी देखने वाली बात होगी। ये जो भी कुछ आदेश हुआ है इसकी ये आपके सामने ये कॉपी हम रख रहे हैं, ये आप देखिए, माफ कीजिए, और आप ये अंदाजा लगाइए कि इसमें क्या होने की संभावना है, क्या नहीं है। खैर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, महत्वपूर्ण आदेश है। माफ कीजिए। ऐसे जो विषय आते हैं देश के महत्व के, भारत के सनातन धर्म के महत्व के, ये सारी जानकारियां देश की जनता के सामने, हमारे सनातन भाइयों और बहनों के सामने रखने की एक महत्वपूर्ण जो हमारी जिम्मेदारी है, जवाबदारी है, वो हम इसी तरह से पार करते रहेंगे। आपके सामने ऐसी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां रखते रहेंगे। आप सभी से निवेदन है कि आपकी जो भी सारे विषय में राय हो वो तो जरूर आप नीचे कमेंट बॉक्स में टिक करके बताएं, लेकिन साथ ही साथ अगर आपको ये सारी जानकारियां अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि भारत के हर नागरिक तक ये सही और सच्ची जानकारियां जल्द से जल्द पहुंच सके। और ये आप ही का विश्व भारती चैनल है, इसे अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले आप तक लगातार पहुंचती रहे। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय जय हिंदू राष्ट्र। जय श्री कृष्ण।